है कि कंस कहता है कि जो देखता है उसकी आंखों की ओर, यानी कि भगवान बाल मुकुंद की ओर, वह आंख से पकड़ लेता है। मैं ऊपर से देखता हूँ दूर से और यह बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगासुर के मन में भी, जिसमें अग ही अग भरा पड़ा है, अग माने पाप, जो पाप मूर्ति है उसकी आंखें भी क्षण भर के लिए उधर लगी। फिर मन में यह प्रतिशोध की भावना आई, अरे इसी ने मेरे भाई को मारा है, इसी ने मेरी बहन को मारा है, आज इस बालक का मेरे हाथ छुटकारा नहीं होगा। इसी का नहीं, जितने इसके साथ खेल रहे हैं इन सारे बच्चों को आज मैं मार डालूंगा। आज एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। आज मेरे भाई और मेरी बहन की आत्मा की तृप्ति के लिए मैं इनके खून से तर्पण करूंगा। यही इनके प्रति मेरा सद्भाव प्रकट करना होगा। जब ये मर जाएगा तो ब्रजवासी सब अपने आप मर जाएंगे। यह उनका प्राण है, जहां प्राण गए वहां देह गिरा। अपने आप ही कंस का सारा कंटक दूर हो जाएगा। कंस का कंटक है वृंदावन और वृंदावन वासियों का प्राण है यह, सो इसको मारना है मुझे। वास्तव में ये बहिर्मुख लोग जो हैं भगवान को तो याद नहीं करते, कहते हैं लीला चिंतन तो होता नहीं, क्या करें। ये बहिर्मुख लोग हमेशा ब्रज वृंदावन में जमघट रहा है आदि काल से। ये भगवान की मोहिनी भूमि में ये बहिर्मुख लोग भी रहते हैं और परमात्मा के लाडले भी रहते हैं, क्योंकि इनसे लीला चिंतन नहीं हो सकता। ये सोए सोए सोचते हैं अब ये माल खरीदें, अब इतना नफा, अब उतना नफा। ये बहिर्मुख हमेशा रहे हैं, आज पर्यंत तक भी आदि काल से ब्रज में बहिर्मुख आकर के बसते रहे, जमावाड़ा रहा है। लेकिन ये कभी ईश्वर के भजन के लिए नहीं बसते, ये तो व्यापार के लिए बसते हैं। ये अधकचरे लोग बरसाने में या ब्रज में अपना मकान कोठी बंगला बनाकर यह लीला चिंता नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ आकर के भी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करते हैं। ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसी जमीन खरीदेंगे, न मालूम क्या क्या भोगों का चिंतन करते हैं, अकेले में भी और घर में भी। ये बहिर्मुख लोग मंदिर में जाते हैं तो भी वहां चिंता रहती है, कहीं लोभ, कहीं काम, कहीं क्रोध। ये तीन चीजें इन बहिर्मुख जीवों के पीछे लगी रहती है। और ये कंस की मंडली में सबके सब बहिर्मुखी तो हैं। ये बहिर्मुख लोगों का ही पूरा एक जमघट है। त्रिविधम नरकेसिदम दारम नासनत आत्मनः कामा क्रुधस्तः लोभस्तम त्यहम तजते। सोए हुए भी, पूजा करते हुए भी और नाम जपते हुए भी इनका मन आश्रय करता है। ये जितने बहिर्मुख लोग हैं, आज लाखों लाखों लोग ब्रज वृंदावन में आके करोड़ों करोड़ों को फ्लैट में बस रहे हैं। लेकिन ये बहिर्मुख लोग और दूर से ये सबके सब भक्त लगते हैं। ये सोए हुए, पूजा करते हुए, नाम जपते हुए इनका मन आश्रय करता है। यह क्रोध इन्हीं का मन में भरा है और क्रोध का परिणाम होता है हिंसा। इस अग के मन में हिंसा जाग उठी। हमारे मन का जो चिंतन किसी फल को उत्पन्न ना करे वह तो व्यर्थ मनोरथ, और जो बुरा फल उत्पन्न करे वह अनर्थ मनोरथ। आप ध्यान से सुनो, हमारे मन का जो चिंतन किसी फल को उत्पन्न ना करे, अर्थात मन ठीक से लग ही नहीं रहा है, तो वह व्यर्थ का ही मनोरथ है, क्योंकि कुछ फल तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। अगर आप चिंतन करें तो उसका फल तो मिले, उसको मनोरथ तो सामने आए। लेकिन अगर व्यर्थ का चिंतन करेंगे, बुरा चिंतन करेंगे तो उसका अनर्थ मनोरथ होता है। हम जितनी भी क्रोध के, काम के, लोभ के वश में होकर पाप चिंताएं करते हैं वह सबके सब हमारे अनर्थ मनोरथ हैं।
हम में से कोई भी व्यक्ति क्रोध काम लोभ के बस में होकर जब पाप चिंताएं करता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये सब के सब हमारे अनर्थ मनोरथ हैं और वे अनर्थ भी हमें नरकों में ले जाने वाले होते हैं। इस अगासुर ने अनर्थ मनोरथ किया, मन ही मन उसने श्री कृष्ण की हिंसा की, श्री कृष्ण के सखाओं की हिंसा की, श्री कृष्ण के भक्तों की हिंसा की, प्रेमियों की हिंसा की, उनके ब्रजवासियों की हिंसा की। हिंसा परायण यह दैत्य हिंसामय हो गया। जब मनुष्य में हिंसा जाग उठती है उस समय विवेक तो पहले से ही नष्ट हो जाता है, उसके अंदर राक्षस भाव और ज्यादा भर जाता है। 3 भाव होते हैं भैया, एक मोहनी है, एक असुर है और एक राक्षसी भाव है। मोहनी भाव, असुर भाव और राक्षसी भाव। मोहनी, आसुरी, राक्षसी, ये आसुरी संपत्ति के 3 भेद भगवान ने श्री गीता जी के 17वें अध्याय में बताए हैं। जहाँ काम की जागृति है वहाँ मोहनी संपत्ति है, जहाँ लोभ की जागृति है वहाँ आसुरी भाव है और जहाँ क्रोध की जागृति है वहाँ राक्षसी भाव है। ये राक्षसी भाव से परिपूर्ण हो गया। इसके साथ बहुत से राक्षस लोग आए थे। उसने मन में निश्चय करके कहा तुम लोग यहीं रहो, मैं नीचे उतरता हूँ, ज्यों ही मैं नंद पुत्र का विनाश करूँ त्यों ही तुम लोग तुरंत दौड़ कर जाना। और हमारे कंस राजा बड़े उत्कंठित हैं, बड़े उद्विग्न हैं, इसलिए तुम जाकर के समाचार तुरंत देना। देखो तुम लोग तो आंतरिक चारी हो, मन में आए तो तुरंत 1 सेकंड में वहां पहुंच जाओगे, इसलिए तुम बहुत जल्दी वहां जाना। इसको पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण को मार देगा। माया को जानने वाले, नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले, ये सब वहां रहे। अगासुर भगवान के हाथों से भगवत धाम प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। ये तो मारना चाहता है पर भगवान उसे तारना चाहते हैं। ये बड़ा अंतर है। सोचता है मारने की बात और भगवान सोचते हैं कि कैसे इसको कैसे इसके अघ का नाश हो जाए, कैसे इसके पाप का नाश हो जाए, इसके अघ देह का नाश हो जाए, ये मेरे धाम पहुंचे। यही भगवतियों में और असुरों में अंतर होता है। असुरों के जो अनुयायी होते हैं, जो अगासुर के साथ आए, आकाश में बैठे, सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण का निधन हो जाए। संत लोग चाहते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त चाहते हैं कि सारे के सारे जो दुष्ट हैं वह सब विशुद्ध होकर भगवत चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करें। कितना बड़ा भारी अंतर है। क्यों अंतर है? इसलिए कि उनके भगवान का यही मन है कि सबका उद्धार हो और उनके मालिक का मन है कि सबका नाश हो। इस प्रकार नाश होने की कामना वाले ऊपर रहे। और अगासुर अपने अग शरीर के विनाश के द्वारा भगवान से मंगल में इच्छानुसार भगवत धाम की प्राप्ति के लिए भगवान से थोड़ी ही दूर पर नीचे उतरा। आचार्य सुखदेव कथा वर्णन कर रहे हैं। एक छोटा सा पद सूर्य जी ने गाया है, उसको लेकर के मैं मिलाकर के ये स्मरण कर रहा हूं। अगासुर मन में बड़ी बुरी नियत करके नीचे उतरा है। उस समय ठाकुर जी अपने ब्रजवासी बालकों के साथ दौड़ दौड़ खेल रहे थे। बच्चों के साथ श्री कृष्ण दौड़ रहे थे। दौड़ में भगवान बार बार हार रहे थे। लक्ष्य को कौन छुए? पहले का खेल। श्री कृष्ण तो छू नहीं सकते, हार जाते हैं, सब बच्चे जीत जाते हैं। भगवान हारने के बाद भी लीला की दृष्टि से बेईमानी करते, नहीं मैं जीत गया हूँ, दोबारा से खेलना होगा। दोबारा से फिर बच्चे जीत जाते, फिर भगवान वही करते। धावत कहत अमी जनु बरसे, तही राजा जो प्रथमी पर से। इसके पूर्व वन शोभा को देखते हुए श्री कृष्ण कुछ दूर चले जाने पर उन्हें स्पर्श करने की सखाओं में प्रतिस्पर्धा हो रही है। सबसे पहले जो छुएगा भगवान को वह जीता जाएगा। श्री कृष्ण को हराने की योजना बालक बना रहे हैं। देखो आज कौन तेज दौड़ता है। कन्हैया तो माखन मिश्री खा खा के मोटा है गयो है, या तो दौड़ा ना जाता है।
हार रहे हैं बेचारे। श्रुतियां करती हैं कि परमेश्वर अचल है, यह भी कहती है इनके मन से भी तीव्र गति है, चलते भी नहीं, सबसे आगे बढ़ जाते, फिर भी अनेज देखम मनसो जविया, उनका अतिक्रमण कौन करे। आज उनका दौड़ना भी, चलना, अचल होना और नित्य चित्त का पराजित होना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है साहब। जिसको कोई हरा नहीं सकता वो इसको ब्रजवासी बच्चे हरा रहे हैं। ये लीला शक्ति की बड़ी अद्भुत प्रेरणा है। जो बच्चे कभी श्री कृष्ण को छोड़कर दूर जाते ही नहीं, क्षण भर में जो व्याकुल हो जाते हैं, वही आज लीला शक्ति की प्रेरणा से जिधर ये अजगर आकर बैठा था उसी की तरफ जाने लगे। अब ये श्री कृष्ण को याद नहीं करते, बोले आज तो वन की शोभा देखनी है, वह तो जाता नहीं, खड़ा है। भगवान तो एक जगह टुकुर टुकुर खड़े थे, वो इनके साथ नहीं जा रहे थे। चलो ये नहीं जाता तो अपने सब बच्चे आज वन की शोभा देखे। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके ये बालक आगे बढ़े हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि लीला शक्ति चाहती है आज ब्रजवासी सब भगवान को छोड़ करके आगे बढ़े, और ये सब छोड़ करके आगे बढ़े, क्योंकि लीला शक्ति की प्रेरणा है। नहीं तो बच्चे कभी भी एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को छोड़ते नहीं थे। श्री कृष्ण को पीछे छोड़कर धीरे धीरे अजगर की ओर जाने लगे। ये पीछे रह गए, जानबूझकर ही रह गए, क्योंकि आगे की लीला जो करनी है। इसने सोचा अब कोई ना कोई छल करना चाहिए, सीधे जाना तो ठीक नहीं, इसलिए इसने अजगर का वेश बनाया। अजगर तो था ही वह। इसकी एक कथा आती है, उस कथा को मैं स्मरण करना चाहूंगा। अष्टावक्र मुनि के शाप से यह सांप बना था। पहले राक्षस था, पर यह मायावी था, सांप रहते हुए अजगर रूप धारण कर लेता। ये पहले शंखासुर का पुत्र था, और असुर और दैत्य का पुत्र होने के बाद भी बहुत ही सुंदर था। दैत्य होने पर भी परम सुंदर था, अपने रूप के सौंदर्य के गर्भ में अंधा रहता था। अलग अलग प्रकार के गर्भ होते हैं साहब, धन का गर्भ, विद्या का गर्भ, रूप का गर्भ, बल का गर्भ। ये था रूप मद से उन्मत्त। अष्टावक्र मुनि शरीर 8 जगह से टेढ़ा है। यह एक दिन उधर से जा निकले। इसको था रूप का अभिमान, और वे क्रूप थे, उनको देखकर हंस पड़ा और बार बार हंसे। मुनि बहुत धीरज धरे, कुछ बोले नहीं, चुपचाप उधर ध्यान ही नहीं दे रहे। पर भगवान की लीला है साहब। वे बोला देखो ना ये कैसा बदसूरत है, 8 जगह से टेढ़ा है, ठीक चलता भी नहीं और ज्ञानी बना फिरता है। मुझे तो आश्चर्य है कि लोग भी मूर्ख इस बदसूरत को आदर देते हैं। इस प्रकार वे सुना सुना कर बार बार विधन कर रहा था। फिर मुनि के ध्यान में बात आ गई। अब किसी प्रकार का संग हो गया ना, भगवान का दर्शन होना चाहिए, उसको बीच में थोड़ा सा तप करवाना चाहिए। ये मद में मस्त है, कुछ थोड़ा सा तप करे, कुछ इस पर कृपा बरसे। मुनि को क्रोध आ गया। असल में क्रोध नहीं है, वह भगवान की लीला शक्ति जब किसी लीला का आयोजन करती है तब वह किसी को भी यंत्र बना लेती है, और मुनि के क्षोभ रहित मन को भी लीला शक्ति ने यंत्र बनाया और मुनि के मुंह से निकल पड़ा। त्वाम सर्पो भव दुर्मते कृपा वक्रगा जाति सपना भूमि मंडले। अरे दुष्ट बुद्धि, तू जा सांप हो जा। सर्पों की जाति बड़ी भयंकर क्रूप और कुटिल गति वाली है, टेढ़ी चलती है, सांप सीधे नहीं चलते कभी। बस जब सांप मिला तब मद उतरा। जो लोग मदोमत्त है उनके मद को उतार देने की जब तक कोई व्यवस्था ना हो जाती तब तक समझाने पर वो मद उतरता नहीं। ऐसा नहीं होता है, समझाने जाने पर भी उल्टा वे क्रोध करते हैं, उसका और भी ज्यादा व्यंग बाण मारते हैं। लेकिन जब उनको शिक्षा मिलती है, चोट लगती है, तब उनका मद उतरता है, तब वो चेतते हैं। जब उसका मद उतरा तो पड़ गया चरणों में अष्टावक्र मुनि के और बोला महाराज
मैं तो रूप के मद में पागल हो रहा था, मुझे अपने सामने कोई दिखता नहीं था सरकार। आपके 8 अंक टेढ़े तो मेरे से प्रमाद हो गया, महाराज क्षमा करो। यह तो क्षमा की मूर्ति ही थे, इनसे क्रोध है, इनका क्रोध तो खेल होता है। मुनि प्रसन्न हो गए। यदा गच्छति सर्व रूप ततः मुक्तिर विश्यति, श्री कृष्णस्तु तवोदरे। अष्टावक्र मुनि बोले, करोड़ों करोड़ों कामदेव दर्प को चूर करने वाले भगवान श्याम सुंदर है। जब तुम्हारे पेट में प्रवेश करेंगे तो तुम्हारी सर्प योनि भी छूट जाएगी और तुमको भगवत धाम की प्राप्ति भी होगी। यह यथेच रूप धारण कर सकता था। यही इसीलिए द्वापर में आकर के कंस के मंत्रिमंडल का एक ही सदस्य बना। आप देखो, अष्टावक्र ने इनको भी ब्रज का वास दिया, पर उसको सर्प अभिमान निवेश था। वे जानता था कि मैं सांप हूं, लेकिन पहले की बात वह भूल गया था। मुनि से जो उसका सत्संग हुआ था ये सब भूल गया था। मुनि से वरदान भी भूल गया था। उसकी स्मृति रही नहीं थी। नाम के अनुसार वे अग ही अग था, पाप में लगा था, सब कुछ भूल गया था। बस इसको मिला था ब्रज का वास, लेकिन भजन नहीं मिला था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ब्रज में जितने भी लोग आ रहे हैं या रहते हैं या जन्मे हैं, ये कभी नहीं मानना चाहिए कि सब के सब यहाँ भजन ही कर रहे हैं, क्योंकि हम शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं कि ब्रज में रहने वाले, जन्मने वाले लोग भी भजन कर रहे हैं या करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि किसी न किसी की महत कृपा से इनको ब्रज का वास मिला है और कभी ना कभी इनका छुटकारा निश्चित होगा। ये भूल गया कि ये कौन है। ये इसकी स्मृति नहीं है कि मुझे ब्रजवास मिला है तो क्यों मिला है, ये वरदान भी भूल गया। यहां आकर के भी पाप में लगा रहा है। इसने बहुत विशाल लंबा शरीर किया, एक पहाड़ जैसा शरीर बना लिया इसने। इसका एक होठ धरती पर, दूसरा आकाश को छू रहा था, बादलों को स्पर्श कर रहा था। इसके जबड़े कंदरा जैसे लग रहे थे। इसकी जीभ ऐसी थी कि जैसे किसी ने लाल लाल गलीचा बिछा दिया हो गुफा के अंदर। ये सांस लेता तो ऐसा लगता कि जैसे कोई बहुत विषैली हवा चल रही है। सारे बच्चे धीरे धीरे इसकी ओर आ रहे थे। ये मेरे भाई बहन को मारने वाला है, आज मैं इन सबको नष्ट करूंगा, इसके मन में विचार आया। गोप बालक श्री कृष्ण खेलते खेलते उसी ओर बढ़ रहे थे। दृष्ट्वा तम दासम सर्वे मत्वा वृंदावन श्रीहम। इन्होंने सोचा ये वन की बड़ी भारी शोभा है, देखो ना शोभा। अब ये छल रही शिशु, उनके मन में छल कपट माया है नहीं। उस आघासुर के मन में क्या छलता, इनको छू नहीं गया। इन्हें तो दिखा कि ये वृंदावन की कोई बड़ी महान शोभा है, ये वृंदावन की कोई सुंदर गुफा है। ये सब निष्पाप सरल हृदय के बालक इन्होंने उत्प्रेक्षा समझी। इनके मन में वृंदावन की शोभा है। भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति ने सारा उल्टा कर दिया। अर्थात सांप सांप दिखा, परंतु उपमेय के उपमान बना रहा। ऐसा लगता सांप तो है, लेकिन सांप जैसी गुफा है। ये दाढ़ें तो है सांप के जैसी, लेकिन नहीं, ये गुफा का ही कोई सौंदर्य है। ये गुफा का, ये वृंदावन की सुंदर गुफा का सौंदर्य है। जितना भी ये उसको देख रहे थे, उल्टी उपमा लग रही थी सब कुछ। उसके बाएं दाएं जो कंदराएं हैं वह मालूम पड़ता कि सांप के जबड़े हों। पर देखो ना, इस पहाड़ पर कैसी सुंदर सुंदर सफेद सफेद ऊंची ऊंची चोटियां पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। कैसी व्यवस्था है भगवान की। वो दांत ऐसे लगते थे जैसे पर्वत की सफेद सफेद बर्फ से आच्छादित शिखाएं हों।
जीभ लगती मानो सुंदर लाल सड़क बनी हो। उन्होंने वन की शोभा को ही समझा और शोभा को गाते गाते वो आगे बढ़े। उस समीप जब पहुंचे तो अचानक एक बालक ने कहा, अरे भैया देखो तो सही, कहीं अजगर ही ना हो। तो अजगर सा दिख रहा है, अजगर तो नहीं है, ये वृंदावन की शोभा है, पर यदि अजगर हुआ तो यदि हम सब इसके मुंह में चले गए तब ये हमें सबको खा जाएगा। तभी बहुत छोटा सा बच्चा था, छोटा सा गो, उस छोटे से बालक ने कहा, अरे क्यों डर रहे हो? विश्वास के साथ बोले, क्या है, तुम भूल गए क्या बकासुर की क्या गति हुई थी? अभी वे बगला आया था, इसे कन्हैया ने चीर डाला था, तब क्या हर्ज है? अयम तथा यद वकद विनक्ष्यति, यदि हमको निगल भी जाएगा तो जैसे कन्हैया ने बगले को मारा है वैसे इसे भी मार देगा। अरे लालाओं से कृष्ण हमारे साथ है, देखो हमारा मित्र कन्हैया हमारे साथ है। जब कन्हैया भैया हमारे साथ है तो फिर तुम बिल्कुल डरो मत, निडर रहो। अब सब बच्चों को भगवान की याद आ गई। भगवान की कब याद आई? जब ये आग के जीव पर जाकर के खड़े हो गए, अर्थात उस गुफा की मुहाने पर जाके खड़े हो गए। जब इनको याद आई, जब बिल्कुल कष्ट में, बिल्कुल भयानक स्थिति में पहुंचे हैं, तो सारे बालकों को ठाकुर जी की याद आई और भगवान ने दूर से अपने सारे मित्रों को देखा कि अगासुर के मुख के पास वो खड़े हो गए। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। आगे की लीला को हम लोग कल कहेंगे। जय श्री राधे।